ओ ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा वक्तु तन्वक्तारमवतु अवतु मां वक्तु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत बातें नहीं मालूम चलेंगी आज। उनको पता नहीं भारत के संविधान का पहला अनुच्छेद ये कहता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडिया, दैट इज भारत। जो भारत है उसके कारण इंडिया बना है। भारत दैट इज नॉट इंडिया, भारत के कारण जो है इंडिया बना है। ये भारत क्यों? भारतीय शब्द कहां से आया, देश का नाम कहां से आया? कहते हैं कि भारत दो शब्दों से बना है, भा प्लस रथ। भा कहते हैं प्रकाश को, भा कहते हैं ज्ञान को, भा कहते हैं रोशनी को, और रथ कहते हैं जहां व्याप्त हो। जिस देश के अंदर से धरती के ऊपर ज्ञान व्याप्त हो, रोशनी, ज्ञान की रोशनी चलती हो, उसका नाम भारत है। और इसलिए इस देश के अंदर जब भी हम कभी इसको भारत के संविधान निर्माताओं ने बड़ा गहरा सोच किया होगा। अध्यक्ष महोदय, बहुत लोगों ने शायद ये ध्यान नहीं दिया होगा, आपकी इस कुर्सी के ऊपर, इस आसन के ऊपर संस्कृत में लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र के प्रवर्तन के लिए हम संसद के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। 1950 में अनिल रंजन जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1950 में इस देश में सबसे पहले जो शिक्षा मंत्री बने, उस जमाने में शिक्षा मंत्री कहते थे, शिक्षा मंत्रालय होता था। और मैंने ये भी एक प्रस्ताव दिया था जब मैं राज्य मंत्री था कि इस मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव केवल एक रिसोर्स नहीं, एक संसाधन नहीं है, उससे बहुत कुछ बढ़कर के है। और मेरा विश्वास है जल्दी ही हमारे माननीय मंत्री जी यहां बैठे, उनके नेतृत्व में जल्दी ही इस एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। तो मैं अध्यक्ष महोदय कह रहा था, 1950 में अक्टूबर में इस देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने उस समय के सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा, हमारा देश जिस बात के कारण प्रसिद्ध था, विश्व गुरु था, हमारे अंग्रेजों के कारण, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण ये देश अपने मूल से भटक गया। हमारे बच्चों में संस्कारों की कमी आ गई। और इसलिए अगर अपने बच्चों में संस्कार दोबारा लाना है तो उनको क्या सिखाना है? उन्होंने कहा था, संस्कृत में एक शब्द है, पत्र अंग्रेजी में, लेकिन उन्होंने लिखा था संस्कृत में एक शब्द है जिसको धर्म कहते हैं, ये धर्म सब जगह पढ़ा जाना चाहिए। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोगों ने धर्म को रिलीजन बदल दिया। ये हमारे जो है विदेशी लोगों के प्रभाव में आकर के हमारे विद्वान कहने लगे कि धर्म का मतलब जो है वो रिलीजन है। धर्म कहते हैं धर्मोधार्यते प्रजा, जिससे जो है, और इसलिए संसद के अलग अलग जगह पर जगह जगह संस्कृत के वेदों के वाक्य लिखे हुए हैं ताकि हम उनसे प्रेरणा ले सके। ये भी लिखा हुआ है धर्मोधार्यते प्रजा, तो जिससे देश का रक्षण हो, जिस शरीर का रक्षण हो, जिस शरीर को धारण किया जा सके, समाज को धारण किया जा सके, उसी का नाम धर्म होता है। तो मैं कह रहा था अध्यक्ष महोदय, दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं है, इतिहास गवाह है इस बात का कि दुनिया की सभ्यताओं ने ईंट पत्थर मार्बल और ईंटों से, स्टीलों से, किसी ने महल बनाए, किसी ने किले बनाए, किसी ने पिरामिड बनाए, लेकिन समय के थपेड़ों ने सबको जो है धराशाही कर दिया। रेगिस्तान की हवाओं ने पिरामिड को गिरा दिया या पिरामिड को ध्वस्त कर दिया। लेकिन दुनिया की बहुत सी सभ्यताएं, मिस्र, रोम, यूनान, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया, मायान, सब खत्म हो गई, लेकिन भारत की संस्कृति बची रही। इसका कारण क्या था? अल्लामा इकबाल ने ये बात कही थी, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, लेकिन बाकी है नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन
दौरे जहान हमारा, दौरे जहान हमारा। वो बात क्या थी? कुछ बाकी है नामो निशा हमारा? कौन सी बात थी जिसके कारण भारत की संस्कृति बची रही? और मेरा ये कहना है अध्यक्ष महोदय, ये केवल मात्र उस भारतीय संस्कृति के कारण, संस्कृत के कारण, जहां संस्कृत है वही संस्कृति है, जहां संस्कृत है वही संस्कार है, जहां संस्कृत है वही जो है तो प्रगति और उन्नति है। इसलिए भारतीय संस्कृति ने किसी भौतिक, किसी अनित पदार्थों, किसी महल मंदिर किलों के ऊपर, किसी पैगंबर भगवान, किसी महापुरुष के ऊपर भारतीय संस्कृति का अस्तित्व नहीं है। किसी भी महापुरुष के ऊपर अस्तित्व नहीं है। भारतीय संस्कृति का अस्तित्व जो है नित्य बातों के कारण, जिसको हम हमारे ऋषियों ने कहा, वो शब्दों के ऊपर है। ईश्वर प्रदत्त दैवीय जिसको हम वाक्य, जिसको मैंने कहा था, जिस भाषा के कारण उस पर परमेश्वर से प्रारंभ हुई, हम ये मानते हैं लाखों करोड़ों वर्षों से लाखों करोड़ों वर्षों से इस देश के ऋषि ये कहते रहे कि भाषा जो है, भाषा का मूल परमात्मा से आया, भगवान से आया, ईश्वरीय अपौरुष है। ये पिछले लगभग 200 वर्षों से, लगभग जब से अंग्रेज इस देश के अंदर आए, तब से दुनिया के अंदर इस बात पे जो है, इस पर जो है डाउट करना शुरू कर दिया, शक होना शुरू हो गया। ऐसे बोलते हैं कि आदमी ने जो अपनी भाषा सीखी, पेड़ पौधों से पक्षियों को बोलते हुए देखा, जानवरों को चिंगाते देखा, और उससे जो है उन्होंने भाषा सीख ली। आज भी अगर लाखों करोड़ों शब्दों को आकाश में कोई फेंक दे तो कोई लिटरेचर तैयार नहीं होने वाला, न शेक्सपियर का लिटरेचर तैयार होने वाला, न कालिदास का ग्रंथ तैयार होना। आज के जमाने में जब आदमी इतना जो है उन्नत है, आज भी अगर आदमी के बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाए, पैदा होते जंगल में छोटे बच्चे को छोड़ दे, बोलना भी नहीं सीख पाएगा, चलना भी नहीं सीख पाएगा, पढ़ने की बात तो अलग है। और हम कहते हैं कि हमने जानवरों को देख करके भाषा सीख ली। इस बात को ही दूर करने के लिए हमें संस्कृत विश्वविद्यालय की जरूरत है। ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय इस देश के अंदर बने जो इन पाखंडों को, इस फॉल्स प्रोपेगेंडा को दूर कर सके। उसके लिए हमें केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय चाहिए। मैं ये कह रहा था अध्यक्ष महोदय कि हमारा जो साहित्य, हमारी जो संस्कृति है, हमारी ये संस्कृत भाषा ये ईश्वर से चली है। और इसलिए हमारे में 5000 वर्ष पहले भगवान व्यास ने, वेद व्यास ने बात कही थी, अनादि निधना नित्यः वागुत्सृष्टः संभुवा आदो वेदमय दिव्या यतः सर्वः प्रवर्तये। हमारी जो भाषा है, ये वेद की जो भाषा है, ये केवल ईश्वर से चली है, अनादि है, निधन से दूर है। उसी से सारी दुनिया की सारी भाषाएं चली हैं। दुनिया की जितनी भाषाएं हैं, चाहे भारत की भाषाएं हैं, दुनिया की भाषाएं, उन सब के मूल में संस्कृत है। ये लाखों करोड़ों वर्षों से लोग इस बात को मानते हुए आए हैं। ये भाषा, मैं कहता हूं, मैं सब बातों पे आऊंगा, चिंता मत करो। वेदों से मैं आऊंगा मैडम, उसमें आऊंगा सब बात, हाँ उसमें भी आऊंगा मैं। इसलिए हम लोगों ने कहा ये वेदों से सब निकला है। वेद की शिक्षा सार्वभौमिक है, सबके लिए कल्याणकारी है। चारों वेदों के अंदर कहीं भी जो है अपने देश का नाम नहीं है, केवल हिंदुस्तान भारत के लिए है। कहीं भी ये नहीं आया ये जो है किसी जाति विशेष के लिए है, वो सारी दुनिया के लिए है, यूनिवर्सल है, सारी दुनिया के लिए। इसलिए जो आज कर, और इसलिए हम लोग कहते हैं जिस दिन भारत से वेद खत्म हो जाएंगे उस दिन भारत की हस्ती खत्म हो जाएगी, और जिस दिन संस्कृत खत्म हो जाएगी उस दिन जो है भारत से वेद खत्म हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, जब तक इस देश के अंदर वेदों का पठन पाठन चलता रहा, तब तक ये देश विश्व गुरु रहा, विश्व विजयी रहा। विद्या में, वीरता में, वैभव में इस देश का कोई सानी नहीं रहा, जब तक इस देश के अंदर वेदों का पठन पाठन और संस्कृत का पठन पाठन चलता रहा। इसलिए हम कहते थे सारी दुनिया के अंदर सबसे प्राचीन अगर कोई संस्कृति है वो भारत की संस्कृति है, वो वेदों की संस्कृति है। इसलिए हम कहते थे सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, सारी दुनिया के अंदर फैली वो संस्कृति थी, केवल भारतवर्ष के लिए नहीं। हमारे मंत्री जी कह रहे थे, मुझे याद आ गई उनकी बात, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरेन पृथिव्याम सर्वमानवा। सारी दुनिया के लोग जिनको जो है जीवन के बारे में, जीवन का मर्म समझना है, जीवन का मर्म समझना है कि जन्म से लेकर के, केवल जन्म से नहीं, जन्म पूर्व से लेकर के अब मृत्यु पर्यंत जितनी भी विधाएं दुनिया के अंदर है, ज्ञान विज्ञान जितने भी विज्ञान दुनिया के अंदर है, उनको अगर समझना है, चरित्र की शिक्षा लेना है, तो आओ भारत के ऋषियों के चरणों में आओ और वहां से कुछ सीख करके जाओ। कितने विश्वविद्यालय थे, केवल नालंदा से तक्षशिला नहीं थे,
मैं गिनाऊं लोगों तो 20-25 तो मुझको याद है। मेरा गांव विक्रमशिला। विक्रमशिला भी था, काशी भी था, बल्लभी भी था, ओदनपुरी था, रत्नागिरी, नवदीप, विक्रमपुरा, धारा, कांची, पता नहीं कितने विश्वविद्यालय जो है इस देश के अंदर चलते थे। बागपत में व्याघ्रप्रस्थ है। मैं हमारे और तो सपोर्ट ही करेंगे अपने को। हमारे यहाँ हमारे विद्वान वरिष्ठ हमारे सांसद हैं सत्यपाल जी, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, मगर पार्टी के बहुत सारे लोगों को नहीं, आज तो पहले मुझे बोलना अध्यक्ष जी, और कोई बोले नहीं बोले। हाँ, आज 10 बजे बिल पास कराए। अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था ये बात है केवल जो है 5000 वर्ष पहले की बात नहीं है, लाखों वर्ष करोड़ वर्ष से चलता रहा। कुछ लोग ये भी बोलते हैं, अरे कुछ लोग बोलते हैं कि भारतीय संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी है। मैं उनको बोलता हूं जो लोग ऐसा कहते हैं मुझे लगता है वो कम पढ़े लिखे लोग हैं। आप लोग जब आप में से बहुत लोगों ने संकल्प करा कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी था, चाहे तमिलनाडु की बात हो या केरला की बात हो या त्रिवेंद्रम की बात हो, सब जगह आप जाओ पंडित होकर जाए संकल्प मंत्र कराते, संकल्प मंत्र सब पढ़ते हैं। और संकल्प मंत्र में ये पढ़ते हैं कि इस दुनिया को बने हुए जो है कितने लोग कितने दिन हो गए। मैं उसको पढ़ के भी आपको बता दूंगा। मैं ये कह रहा था अध्यक्ष महोदय, हाँ, कि भर्तृहरि जी ने कहा, भर्तृहरि जो हुए, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यथ है। सारी दुनिया के अंदर जो है इस संस्कृत भाषा से ज्ञान और विज्ञान जो फैला। ट्रांसलेट कर रहा हूं मैं, अभी कर रहा हूं, सुन लो। आप बैठिए। अरे नहीं, मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूं। अरे नहीं, सुनिए, इसका ट्रांसलेशन इस तरह है कि ये जो संस्कृत भाषा है अनादि है, ये किसी आदमी ने तैयार नहीं किया है। ये जो ब्रह्म का शब्द है, हमारे अक्षर कहते हैं, अक्षर से शब्द बनता है। अक्षर का मतलब ही है जो कभी नाश नहीं होता। शब्द परमानेंट है, सब इटरनल है, सनातन है। और इस शब्द की जो बताने की जरूरत नहीं। आज हम लोग टीवी देखते हैं, हम लोग रेडियो सुनते हैं, हम लोग मोबाइल फोन करते हैं, ये सारे के सारे शब्द जो परमानेंट है, क्योंकि शब्द भी साउंड एनर्जी है और एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, उसका केवल रूप बदलते हैं। इसलिए शब्द को कभी जो है उसको जो खत्म नहीं होता। आप सुनिए पहले, आप चालू रखिए। अरे आप अध्यक्ष महोदय, हाँ, अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय कह रहा था कि लगभग जब तक सत्यपाल जी, आप 1 मिनट में अपनी बात को कंक्लूड कीजिए। हाँ? 1 मिनट में नहीं होगा भारत जी, 14 हो गया, 14 मिनट, 5 मिनट में भी नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। मैं एक अध्यक्ष महोदय का, आप भी तो सुनो अध्यक्ष महोदय। मैं सुनता ही हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था जब इस देश में अंग्रेज आए, उन्होंने इस प्रकार का दुष्प्रचार कर दिया, शुरू किया कि संस्कृत भी विदेशी है। जैसे आर्य लोग बाहर से आए, आर्य यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, वो संस्कृत लेकर के आए, इसलिए आर्य भी विदेशी भाषा है। ये यूरोप, इसके जो मूल है वो जो है यूरोपियन है। और हमारे लोग को इस बात को सुनकर के बड़े खुश होते हैं। उन्होंने कहा प्रमुख वाले, द्रविड़ वाले, या तो उसमें जो है इस देश को बांट दिया। कोई यहाँ आदिवासी रहते थे, यहाँ द्रविड़ लोग रहते थे। इस देश का सबसे पुराना नाम अगर कोई मिलता है वो आर्यवर्त मिलता है। हम सब लोग आर्य, द्रविड़ विद्वानों को कहते हैं, द्रविड़ जो है विद्वानों को कहते हैं, उनका कोई अलग उसके नहीं है, वो सब विद्वान तो कोई है, भारत को राष्ट्र नहीं। इस देश ने 4 बड़ी गलतियां की। विद्वान, इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी, आप इंटेलेक्चुअल हो, एरोडाइट, और आर्यावर्त में सब रहते, आर्यवर्त में से ये सब आर्यवर्त है। इस देश ने 4 बड़ी गलतियां की। पहली गलती, हमारे माननीय गृह मंत्री जी उस दिन बोल रहे थे कि धर्म के नाम पर हमने, रिलीजन के नाम पर, मैं उसको धर्म नहीं कहता हूं, संप्रदायों के नाम पर देश का बंटवारा कर दिया। नंबर 2 गलती, भाषाओं के नाम पर राज्यों का बंटवारा कर दिया। जातियों के नाम पर, उपजातियों के नाम पर समाज का बंटवारा कर दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती की, सबसे बड़ी गलती ये थी कि अंग्रेजों ने जो शिक्षा पद्धति चालू की,
अंग्रेज जो विचार लाए थे उसको जो का तो स्वीकार कर लिया, उसका जो का तो स्वीकार कर लिया। अब दुर्भाग्य ये मैक्स मुलर कहता था, लॉर्ड मैगस अभी, अरे मुझे बोलने दीजिए ना, बाद में मेरे से बाद में पूछना। आप किसी भाषा में पढ़ो, दिक्कत है। देखिए दिक्कत क्या है? लॉर्ड मैकाले का भाषण पढ़िए, आप लाइब्रेरी में किताब है। He is not saying any language. He is not against language. He is saying. मैं एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप बोलिए। लॉर्ड मैकाले ने एक बात कही थी जो मैं कभी कभी और समाप्त कीजिए फिर बाद में। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये कह रहा हूँ, लॉर्ड मैकाले ने जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी लाई, उन्होंने कहा था इंग्लिश एजुकेशन वो ट्रेन अप ए क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन मॉरल्स, इन टैलेंट एंड ओपिनियन। वो देखने में तो भारतीय नजर आएंगे लेकिन सोच में, रहन सहन में वो अंग्रेज नजर आएंगे। ये दिखाई देता है कई बार संसद में भी देखता हूं मैं ये बातें कि उनकी सोच इस प्रकार की हो गई है जो एकदम से विदेश उसकी बात करते हैं। कल दारू की बात किया। हाँ, दारू की मुझे आप बताइए अध्यक्ष महोदय, क्या अमेरिका के लोग अपने बच्चों को इतिहास या रशियन इतिहासकार का लिखा हुआ पढ़ाएंगे? क्या इंग्लैंड के अंदर जर्मन के इतिहासकार को इतिहास पढ़ाएंगे? या जर्मनी वाले अपने बच्चों को किसी इंग्लिश इतिहासकार का इतिहास पढ़ाएंगे? लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का कि अंग्रेजों का लिखा हुआ इतिहास हमारे देश में, हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। और आज भी 70 वर्षों के बाद भी हम इसको दूर नहीं कर पाए। ये चैलेंज है हमारे लिए, संस्कृत यूनिवर्सिटीज के लिए भी, कि इसको दूर करना चाहिए। हमारी रिसर्च में विदेशों का समर्थन करते रही, जिसको हम संस्कृत में बोले उच्छिष्ट भोजी, उनका झूठा खाते रहे। हमारे विद्वान जो यूनिवर्सिटी में बैठे हुए क्या संस्कृत तो डेड भाषा है, संस्कृत तो मृतप्राय भाषा हो गई, कभी इस देश की भाषा ही नहीं रही। इस तरह की बातें हम लोग जो करने लगे। मैं अध्यक्ष महोदय, क्या संस्कृत कभी इस देश की भाषा थी? मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। रामायण महाभारत के बारे में सबने सुना है, सीता जी भी संस्कृत बोलते थे, हनुमान जी भी संस्कृत बोलते थे। हनुमान के बारे में 4 वेदों के विद्वान थे। आदि शंकराचार्य केरल के थे। माहिष्मती नगरी मध्य प्रदेश के अंदर थी, वहां जाते हैं और एक मंडन मिश्र उस जमाने का बहुत बड़ा विद्वान थे। बिहार के? हाँ ठीक है भाई, इसमें कुछ बिहार का मान लिया मैंने, चलो ठीक है। माहिष्मती नगरी के अंदर मंडन मिश्र का पता पूछते हैं, नदियों से पानी भरती हुई महिलाओं को पूछते हैं क्या आप मंडन मिश्र का मुझे पता बता सकती हैं क्या? घड़े भरकर लेके के जा रही हैं और महिला कहती हैं स्वतः प्रमाणम प्रत्यय प्रमाणम किराड़ना यत्र संकिरंते द्वारस निदा सन निरुद्धा जाने ही तत् मंडन पंडितों के। जहां मैना, तोता मैना होता है ना, मैना द्वार पर बैठ करके स्वतः प्रमाणम प्रत्यय प्रमाण कर रही हो, वहां जाकर पता लगा वो जो घर मिलेगा और जो है मंडन मिश्र का घर मिलेगा, जिसको लोग, हमारी महिलाएं भी जो है इसे 27 तो ऋषिकाएं थी इस देश के अंदर, जो है ऋषि जिसको बोलते हैं ऋषियों मंत्र दृष्टा रहे, जिनको जो है मंत्रों का दर्शन करने वाले, ऐसी 27 हमारे देश के अंदर, लोपा, मुद्राहा, गार्गी, पता नहीं कितना लोभा, कितने नाम हमारे उसमें मिलते हैं। नेक्स्ट एक और मैं जरूर उदाहरण देना चाहता हूं। 12वीं शताब्दी में श्री हर्ष नाम के एक बहुत बड़े संस्कृत के कवि हुए, उन्होंने एक नैसर्गिक चरित्र नाम का एक नाटक लिखा। दमयंती के स्वयंवर की बात हो रही है। दमयंती के स्वयंवर के लिए सारी दुनिया से ज्यादा लोग आते हैं, राजकुमार आते हैं। उन्होंने लिखा, कहते हैं आपस में अलग अलग भाषाएं बोलते थे, लेकिन यहां दुनिया के लोग आए तो आपस में कैसे बात करें? तो श्री हर्ष बोलते हैं, अन्यो अन्य भाषा न बोध भीते संस्कृत व्यवहार वत्सु दिग्भय समतेषु नृपेषु तेषु सोवर्ग वर्गो न जनेर चिन्हे। ये राजकुमार, क्योंकि उनको ये डर था कि हमारी भाषा को समझेगा नहीं समझा, इसे सब आपस में संस्कृत बोलते हैं। सारी दुनिया के लोग संस्कृत बोलते थे।
सप्तद्वीपः वसुमती त्रियलोका चत्वारो वेदा, सातों द्वीप में, ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स। ये जो है महाभाष्य में, महाभारत से पहले हुआ है, पतंजलि का लिखा हुआ किताब है, उसका नाम है महाभाष्य। और महाभाष्य से मैं कहता हूं पतंजलि का लिखा हुआ है। पतंजलि ने योग सूत्र लिखा है, योग सूत्र पर सबसे पहली कमेंट्री, सबसे पहली व्याख्या वेद व्यास ने की है। वेद व्यास महाभारत के जमाने में थे, इसका मतलब पतंजलि जो है 5000 साल पहले से उन्होंने लिखा, उस जमाने में लिखा कि सारी दुनिया के अंदर एक ही भाषा चलती थी और उस भाषा का नाम संस्कृत। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी 2 महीने पहले कडप्पा गया था, आंध्र प्रदेश में। हमारा ये संपर्क अभियान था पार्टी का। हम किसी के परिवार में गए तो वो बोल रहे थे, उन्होंने बोले भी आप लोग तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदी को हमारे ऊपर थोप रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा आप लोग जो हिंदी को थोपने की बातें करते हो, लेकिन विदेशी भाषा अंग्रेजी से बड़ा प्यार करते हो, उसका तो कोई विरोध नहीं करता। वो चुप हो गए। फिर मैंने उनको कहा कि हिंदी की बात कर दो, कि आप संस्कृत को स्वीकार करेंगे? बोला नहीं, आप हिंदी को स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन संस्कृत को स्वीकार कर लेंगे। आप कहीं भी जाओ, संस्कृत को सोलो स्वीकार करने के उनको मालूम है कि संस्कृत जो है उनकी उसको बात है। हमारी अध्यक्ष ओके, डोंट वरी, मैं संस्कृत पढ़ने के, बैठ जाइए, संस्कृत पढ़ने के फायदे सुनो। आप इधर बोलो। हाँ, यू एड्रेस टू चेयर। अध्यक्ष महोदय, मैं संस्कृत पढ़ने के फायदे बताता हूं, कोई पढ़े न पढ़े, माने न मत माने। मैं संस्कृत पढ़ने के फायदे क्या होंगे ये बताना चाहता हूं। पूजन कैसे करोगे बगैर संस्कृत के? देखो, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि सारी भाषाओं की जननी जो संस्कृत है। हमारे यहाँ जो बोलते हैं अलग अलग भाषाओं की, हिंदी, मराठी, बंगला, गुजराती, उड़िया, तो बोलते हैं डायरेक्ट ये संस्कृत से निकली। लेकिन जो हम लोग जो साउथ इंडियन भाषाएं बोलते हैं, साउथ इंडियन भाषाएं, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, इनका पुराना ग्रामर देख लीजिए, इनके व्याकरण देख लीजिए। मलयालम के अंदर भी जो केरला के लोग हैं उनको मालूम होगा, प्रेमचंद्र जी, यहाँ 70% अभी भी संस्कृत के शब्द हैं। तमिल के अंदर 30% है। तेलुगु और कन्नड़ में 50 से 60% जो वर्ड हैं वो करेगा, ठीक है। मराठी, तेलुगु और कन्नड़ के व्याकरण आरंभ में संस्कृत में ही लिखे गए। और मैं किताबों का नाम बताता हूं। मराठी में सबसे पहले, अरविंद जी, मराठी में सबसे पहले जो व्याकरण लिखा गया उस किताब का नाम है पंचवर्तिका। कन्नड़ में लिखा गया सबसे पहले जो व्याकरण की किताब लिखी गई उसका नाम है शब्दमणि दर्पण व काशीराज, ये संस्कृत में लिखी गई। तेलुगु में सबसे पहले व्याकरण ग्रामर की किताब आई, उसका नाम है आंध्र शब्दार्थ चिंतामणि, आदि कवि नानैया ने लिखी है, कि संस्कृत से लिखा। अब मैं कुछ लोगों अंग्रेजी की बात कर रहा हूं, वो अंग्रेजी तो सभी जानते हैं। मुझे कम से कम मैं आपको बता दूं, नाम हम लोग बोलते हैं संस्कृत में, नेम कहां से आया है? नाम पढ़ लो या नेम पढ़ लो, पथ पढ़ लो या पाथ पढ़ लो, आकर्षण पढ़ लो या अट्रैक्शन पढ़ लो, शोक कह लो या शोक कह लो, अंत कह लो, एंड कहो, तकनीकी टेक्नोलॉजी कह लो, स्रोत बोलो, सोर्स बोल दो। मैं कह रहा हूं संस्कृत से अंग्रेजी में शब्द गए हैं। अंग्रेजी का भी मूल, अंग्रेजी की भी जननी जो है संस्कृत है। मैं कह रहा था संस्कृति क्यों, हमारे अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं हम लोग। हमारी संस्कृति की, हमारे संस्कारों की जननी हमारे पूर्वजों की भाषा है, हमारे पूर्वजों की भाषा है, प्योरेस्ट है, शुद्धतम है, साइंटिफिक है, ये किसी आदमी नहीं बने। देखिए दुनिया के लोग कोई भी आदमी हो शुद्धतम खाना खाना चाहता है, प्योर से प्योर हवा में रहना चाहता है, अच्छे से जहां कोई पोल्यूशन न हो, प्रदूषण, पानी पीना चाहता है। तो क्या भाषा जो हमारे पूर्वजों की भाषा आई, क्या हम उस प्योरेस्ट भाषा को हम इस्तेमाल करेंगे? नहीं तो हमारी कृतज्ञता है, हम अपने पूर्वजों की भाषा को अगर हम नहीं उसका अवहेलना करते हैं, उसको नहीं सीखते, ये मुझे लगता है हमारा जो है बहुत बड़ा कृतज्ञता है। बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार का, अभी खत्म कर दूंगा 5 मिनट में। बच्चे को सबसे ज्यादा आनंद जो है अपनी माँ की गोद में आता है ना। गरीब का बच्चा हो, परिवार किसी के धनी का बच्चा हो, सबसे ज्यादा आनंद अगर बच्चे को आता है अपनी माँ की गोद में आता है। मैं कहता हूं हमारे पूर्वजों की, हमारी प्राकृतिक भाषा, हमारे पूर्वजों की भाषा, हमारे देवों की भाषा, सबसे ज्यादा हमारी जो दुनिया की सब जननी जो है वो संस्कृत है। ये जो संस्कृत पढ़ेगा मजा तो उसी को आएगा भाई, आनंद तो उसी को आएगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको नहीं आएगा।
आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।